हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ और हानि। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। अपनी डेली लाइफ में हम सभी इसका यूज करते ही हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे इन्हें। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पेन है, इसे मैं लेके आई 50 रुपीज में लेके आई, और मेरी एक फ्रेंड है जिसे ये पेन पसंद आ गया, तो वो मेरे से ये पेन 70 रुपीज में ले रही है। तो मैंने खरीद के लाया था 50 में और दे दिया किसी को 70 में, मतलब बेच दिया। तो मुझे क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। तो क्यों हमें प्रॉफिट एंड लॉस का, ये तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो और अगर मैंने 50 रुपीज का लेके आई और मेरी मेरी कोई फ्रेंड है जिसे 30 में ले ली उसने, तो मैंने 30 में दे दिया। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ लॉस हुआ। तो क्यों हमें ऐसे याद करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी? क्यों याद करना है? ऐसे याद नहीं करना है हमें। हमने सीधा समझ लिया कि जिस कीमत पे खरीद के लेके आए हैं उससे ज्यादा कीमत पे अगर हम बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हम जिस कीमत पे खरीद के लेके आए उससे कम पे देंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। बस यही फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसी से समझ में आ जाता है। ठीक है, और हम शॉर्टकट यूज करेंगे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। ठीक है, तो सीपी मतलब क्या होता है? सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हुआ, इसका मतलब है खरीदी गई कीमत, मतलब जिस कीमत पे खरीद के लेके आए हैं, ये क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। विक्रय मूल्य, जिस कीमत पे बेच दिए, ये हुए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे। प्रॉफिट के लिए पी यूज करेंगे, प्रॉफिट। एल मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हुए। तो हमें क्या याद करने की जरूरत है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने समझ लिया। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। ये है प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट के केस में एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा, किससे? सीपी से, मतलब कॉस्ट प्राइस से। ऐसे ही हम समझ रहे हैं, जिस कीमत पे खरीद के लेके आए थे उससे ज्यादा कीमत पे हम बेच रहे हैं, तभी हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट के केस में। और लॉस के केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। हमने 50 रुपीज का लेके आया था और 30 में बेच दिया, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, किससे? सेलिंग प्राइस से। लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कम होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस कभी भी ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। ये दोनों बात समझ में आ गई। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ये दोनों बात तो है। और प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हम किस पे निकालेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, किस पे निकालेंगे? हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर होगा, और किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा ना, इंटू 100। तो ये हुआ प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस कितना हुआ वो ऊपर, और किस पे? सीपी पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, निकालेंगे हम किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। ऐसे समझ लेते हैं हम। जैसे ये मेरे पास फोन है, ये फोन है, ये मुझे नहीं पता कितने का है क्योंकि ये भाई ने गिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये 20,000 में मैं किसी को दे देती हूँ, तो इससे क्या समझ में आएगा? ये मैंने 20,000 में दे दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है। जब इसे मैं 20,000 में दे रही हूँ, जब तक किसी चीज का कॉस्ट प्राइस पता नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या पता ये 15,000 का हो, तो मुझे तो 5,000 का फायदा हुआ ना, मैंने 20,000 में दिया तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये 25,000 का हो
और मैंने 20,000 में दे दिया तो मुझे लॉस हो सकता है ऐसा। तो जब तक कॉस्ट प्राइस पता नहीं होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे किसी चीज का कि वहां प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, हमें परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। इसमें इसका काफी इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अगर हमें परसेंटेज अगर आता है तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक ज्यादा अच्छा और इजी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन के हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे और इसमें हम परसेंटेज की इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि कोई आर्टिकल है जिसका की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 70% है, तो हमें बताना क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है इसका। तो क्वेश्चन में ही हमारा आधा सॉल्यूशन होता है। मैथ्स में हमेशा यही होता है कि क्वेश्चन में ही आधा सॉल्यूशन दे दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? मैथ्स में हमेशा मल्टीपल होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 70% है। जैसे कहा गया वैसा हम कर देते हैं। क्या है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 70% है। 70% मतलब 7/10 लिख सकते हैं। 70% मतलब क्या होता है? 70% है ये। इसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 70 और परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100 होता है इसका मतलब। तो हमने लिख दिया, एक जीरो कैंसिल हुआ, क्या 7/10 हुआ। तो यही है। फ्रैक्शन में हम देखा था ना, हमने परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, तो यहाँ पे परसेंटेज का यूज हो रहा है। तो 70% है तो इसे हमने 7/10 लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब ये CP अपॉन SP हो जाएगा। SP इस साइड आ गया तो अपॉन में आ गया। और ये क्या है? ये 7/10 ये है। इसका मतलब क्या है? 7 का मतलब है ये CP है और 10 क्या है? SP है। तो हमने देखा है ना कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है? कभी भी बेची गई कीमत ज्यादा होगी खरीदी गई कीमत से, तो प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा ही गया है तो प्रतिशत लाभ, इससे समझ में आ जा रहा है कि हमें प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया प्रॉफिट कितने का हो रहा है। हम देख रहे हैं ये CP है, मतलब कि खरीदी गई कीमत है, और ये बेची गई कीमत है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये है ना, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100। बस इसी में हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा? P की जगह क्या रखेंगे? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सेलिंग प्राइस था 10, कॉस्ट प्राइस है 7, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट 3 का हो रहा है। किस पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 7 है। ये 7 इंटू 100 है। अब 300 अपॉन 7 करेंगे तो क्या आएगा? 300 अपॉन 7 करेंगे तो हम 300 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा? 7 7 21, 7 चौक 28, मतलब कि 4, और ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो 7 दूनी 14, मतलब कि क्या आएगा? यहाँ 6 0 7 8 56, मतलब कि यह आएगा हमारा 42.8% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 42.8% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। ये 3/7 इंटू 100, इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करें, मतलब कि ये हमारे पास था फ्रैक्शन में, हमने ला लिया पॉइंट में ला लिया, तो 42.8% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कोई आर्टिकल है जिसका की सेलिंग प्राइस उस लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस का, ये का 8/5 गुना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का
8/5 गुना है, मल्टीपल है तो प्रतिशत। आप यहाँ पे भी बता दिया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है। वैसे तो हम सॉल्व ही करते तो हमें पता चल जाता, आधा सॉल्व किए रहते तो पता चल जाता ना कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा आया मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस कम आएगा कॉस्ट प्राइस से तो मतलब लॉस होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही करेंगे। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस का सीपी का 8/5 गुना है। तो हमने जैसा कहा गया वैसे कर दिया बस। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, एसपी अपॉन सीपी हो गई, ये हो गया और ये आया 8/5, सेम इसी के जैसे हो गया। ठीक है, इसके जैसे हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रही है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे भी पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे भी एसपी ज्यादा है सीपी से, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालें, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे हम। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, इक्वल, ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल ये हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सेलिंग प्राइस है 8, कॉस्ट प्राइस है 5, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं ना, कितने का प्रॉफिट हुआ वही तो लिखते हैं, और नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, मतलब कि ये 5 इंटू 100 ये हुआ। 5 से 100 को करेंगे कट तो कितने बार में होगा, ये 20 बार में होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या आया हमारा, 60% का प्रॉफिट हुआ। यही आंसर है, प्रॉफिट परसेंट क्या आया 60% का, यही निकालना था। प्रॉफिट परसेंट ही तो हमें बताना था जो कि 60 का आया। तो कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वैसे हम कर दिए। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना था, हमने वैसे ही किया जैसा कि कहा गया है, वैसे ही किया। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लिए, बस यही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हम, थर्ड क्वेश्चन में ये 2,875 रुपए है, 42.5% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पे लॉस पर कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या है हमें निकालना है। तो इतने, ये इतना रुपए है, इतने रुपए की हानि हो रही है मतलब लॉस हो रहा है, बेच रहे हैं इसे तो इसका हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, पहले तो हम देखते हैं ये 42.5%, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट हटा लें तो 42, ये है पॉइंट को हटाएंगे तो ये 5 भी इधर आ गया और पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 10 लगेगा, परसेंट है इसलिए 100 भी आ जाएगा, ये आएगा। अब इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये कैसे होगा, इसे कट करते हैं, 5 8 40, 2 बचा, 5 25, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 चौक 20, तो ये क्या आ रहा है 17/40 आ रहा है, ये यहाँ 10 भी है तो 40 आ गया, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये हुआ। तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को। तो ये नीचे वाला जो भी होता है ना, हमेशा ये नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है ये, और ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसी पे प्रॉफिट और लॉस इसी पे डिपेंड करेगा। ये कॉस्ट प्राइस है तो लॉस हो रहा है, यहाँ पे हानि पे बेचा जा रहा है ना, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 70 का लॉस हो रहा है, 40 पे 70 का लॉस हो रहा है। कभी भी ऐसा होता है ना कि 3/5 है तो ये ओरिजिनल होता है और इसी पे डिपेंड करेगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस पे डिपेंड करेगा। और कितने की, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, 3 माइनस कर देंगे 5 से, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो 17 माइनस करेंगे, तो 40 में से 70 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए 70 को माइनस करेंगे 40 से, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते, और ये नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे हमारा आया 23 आया, लॉस हो रहा है इसलिए 23 की वैल्यू हमें
ये दिया हुआ है जो कि 2875 है। ये है, ये हुआ तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, ये होगा 1, फिर बचेगा क्या 5, तो 5 बचेगा तो 23 का 2 बार करे तो ये आएगा। हाँ, तो ये बचा था 57 में से 46, मतलब कि 2 बार किए तो ये आया 57 में से 46 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, और ये 5 फिर 3 बार में जाएगा, नहीं 5 बार में जाएगा तो 125, ये होगा। 23 को 2875 में हम कट करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। तो 23 की वैल्यू 2875 है तो 1 की वैल्यू 125 हो गई। ये हुआ। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो हमारा ये है ना 40 है। 40 पे ही तो हानि हो रही थी, मतलब कि लॉस हो रहा था 70 का। तो ये जो है, जो आया है ये क्या है 23, इसकी वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, मतलब कि 40 की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 125 के साथ हम 40 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 रहेगा, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 9 10, ये 4 एकम 4, 5, तो 5000 आगे ये क्या आया, ये कॉस्ट प्राइस आया। ये कॉस्ट प्राइस आया जो कि हमें निकालना था। कोई आर्टिकल था जो कितने रुपए का था और इतने परसेंट की हानि पे बेचा जा रहा था। तो हमने देखा ये परसेंटेज में है, इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये हुआ कि हानि पे बेचा जा रहा था, इसलिए 40 में से 70 को माइनस किए। लॉस पे बेचा जा रहा था ना, इसलिए माइनस किए। तो होगा क्या 23 आया। 23% की वैल्यू क्या है 2875, ये है। तो 1 आ गया, 125 आया। अब हमें निकालना है क्या है, क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा 40 था ना, तो 40 के साथ हमने 125 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो आ गया हमारा 5000। यही हमारा कॉस्ट प्राइस है और यही आंसर भी है। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं हम, क्योंकि पूरे में परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें हम। फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आते ही हैं, ये अधिकतर आते हैं ये क्वेश्चन। क्या है, यदि 12 पेन्स का क्रय मूल्य, 12 पेन है उसका कॉस्ट प्राइस 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है ना 12 पेन्स का कॉस्ट प्राइस 8 पेन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो वैसे ही करते हैं हम, 12 पेन्स है का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बस जैसा कहा गया वैसे ही करेंगे। ये है कॉस्ट प्राइस 12 पेन्स का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही कहा गया है क्वेश्चन में, तो हमने वही किए। अब CP अपॉन SP इज इक्वल टू, CP के अपॉन में SP आ गया, इस साइड आके मल्टीप्लीकेशन में इसलिए नीचे आ गया, और यहाँ 8 है और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। ये हुआ, कैंसिल होते हैं कुछ तो कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो CP अपॉन SP क्या आया, ये आया 2/3 आया। इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी SP ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ही होगा। SP ज्यादा है ना, CP कम है। SP ज्यादा हो CP से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसे केस में प्रॉफिट ही होता है ना, प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू P, कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर, और नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 3, कॉस्ट प्राइस है 2, मतलब 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस है 2 इंटू 100, तो क्या आया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 50% का, मतलब कि हमने 50% का प्रॉफिट कमाया जब 12 पेन का कॉस्ट प्राइस और 8 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हुए हम। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये
टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।